ईसा, इस स्कूल में एक अजीब सा पेड़ आजकल दिखाई दे रहा है, आड़ू का पेड़ है ना। और तो क्या आपको भी इसके बारे में कुछ पता है? आपने देखा है कुछ ऐसा अपने स्कूल में? हाँ जी। क्या देखा है? जोर से बोलिए। हम कल हाफ डे में गए थे वहाँ। हाँ। और हमने पहले पेड़ पे देखा, आड़ू का पेड़ था और उससे मतलब शायद लगा था, मतलब बारिश की तरह छोटी छोटी बूंदे टपक रही थी ऊपर से। अच्छा। और हम मतलब थोड़ा चखा भी, पहले अच्छा हो रहा था, बाद में ऐसा हो रहा था जैसे बादाम होता है। और उस पर छोटे छोटे कीड़े भी लगे थे। हाँ। और तो आपको क्या लग रहा था, वो शहद निकल कहाँ से रहा होगा? पता नहीं, ये पता नहीं कर पाया आप? तो आप और नजदीक नहीं गए पेड़ के? ना, सर ने भगा दिया। सर ने भगा दिया आपको तब तक? तो क्या आप आज देखना चाहेंगे उस पेड़ को? जी हाँ जी। लेकिन हम जब देखते हैं तो हम सामान्य बच्चों की तरह नहीं देखते हैं उसको, जी हम उसको वैज्ञानिक की तरह देखते हैं। फिर तो क्या आप देखना चाहेंगे उसको? जी। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम केशव नाटियाल है। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। हाँ, तो केशव, हमारे विद्यालय में एक अजीब सा पेड़ दिखाई दे रहा है जहाँ से कुछ निकलता हुआ लग रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो शहद की तरह है सर, मतलब उसके जो फूल है उसके अंदर एक शहद की तरह ही है, और वो शायद मीठा भी होता होगा। वैसे मैंने बहुत दूर से देखा है, चखा नहीं है आपने? जी सर। तो पर आपका अभी मानना है कि जो आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि वो जो रस जो उससे निकल रहा है वो उसके फूल से निकल रहा होगा। जी। क्या आपको पता वो पेड़ कौन सा वाला है, किस चीज का पेड़ है? आड़ू का पेड़। आड़ू का पेड़ है। तो उस वाले आड़ू के पेड़ से रस निकल रहा है उसके फूलों से, आपका कहना यह है? ठीक है, ओके। समीक्षा, आपको भी इस बारे में कुछ पता है, इस पेड़ के बारे में? जी, क्या देखा है आपने? जब मैं वहाँ गई जी दुर्गा के साथ, तो वहाँ पे वो शहद था, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े भी हैं जी। हाँ। पर मुझे नहीं लगता कि वो शायद फूलों से निकल रहा हो, क्योंकि वाह। अगर होता तो सभी पेड़ों से निकलता। बिल्कुल, इनका भी कहना सही है कि अगर वो उनके आड़ू के फूल से निकल रहा होता तो हमारे स्कूल में और भी आड़ू के फूल हैं, बहुत सारे पेड़ हैं आड़ू के, तो उनसे भी निकलना सारी चाहिए। जगह है जी, आजकल तो सारी जगह ही हैं, लेकिन सब पे ऐसा नहीं दिख रहा है। नहीं जी, तो आपका कहना है कि वो फूलों से नहीं निकल रहा है, तो किस चीज से निकल रहा होगा? ये मुझे नहीं पता। संभावनाएं क्या है, आप अनुमान क्या लगा सकते हैं कहाँ से निकल रहा होगा? जैसे वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े हैं, फिर वहीं से होगा शायद वो। कीड़ों की वजह से हो सकता है। जी। ओके, तो हम पता करेंगे अभी जाकर। काजल भी बोल रही थी कि वो मतलब पहले अगर उसे खाओ तो मीठा होता है, बाद में फिर वो दवाई की तरह अजीब सा स्वाद हो रहा है उसका, है ना? जी। चलिए, छोटे बड़े हमारे पास, तो इनको ध्यान से देखिए, क्या इनके रस निकल रहा? कोई नहीं सर, इनमें फूलों के अंदर कुछ रस दिखाई दे रहा हो आपको? नहीं सर, इनमें नहीं। पत्तों में, तने पे कहीं कोई रस दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखिएगा, हो सकता है बड़े पेड़ से निकल रहा हो, तो ये बड़े पौधे पे देखिए क्या दिख रहा है। क्या तने पे कोई रस लगा हुआ दिख रहा है? फूलों से इसमें कुछ दिख रहा है क्या, चिपका हुआ है, कुछ खा रहा हो इसको कोई? नहीं सर, इस पर कुछ नहीं है सर। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सर ये बिल्कुल नॉर्मल जैसा हर पेड़ के लगते हैं। हर पेड़ की तरह है। चलिए, ओके, आते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास सहतूत का पेड़ है, क्या इससे कुछ रस वस टपक रहा है? नहीं सर, इसमें शहतूत लगे सर। सहतूत लगे हुए हैं, लेकिन रस तो नहीं दिख रहा है। हाँ सर, इसमें अच्छा, ये देखिए, ये सेब का पेड़ है, इस पे कुछ दिख रहा है क्या, कहीं से कुछ रस निकलता हुआ? इसके नीचे देखिए कुछ टपका हुआ हो? नहीं, कुछ नहीं है, नहीं है। चलिए, ये अनार है, अनार पे कुछ दिख रहा है क्या? इस पे फूल ही नहीं है, और ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा कि कुछ इसके नीचे टपका हुआ होगा, है ना? ये वो पेड़ है जो आजकल जो बड़े दिनों से यहाँ इसके नीचे कुछ रस सा टपक रहा है। ध्यान से देखो, क्या आपको बूंदे से आती हुई दिख रही है? आपकी आंखों पे बूंदे आ रही हैं क्या? रस टपक रहा है ऊपर से, और ये पेड़ लगातार रस बहा रहा है। और हम इसके आसपास भी देख सकते हैं, इसके नीचे के पत्तों पे देखिए, जो ये पत्ते हैं क्या कैसे दिखाई दे रहे हैं? गीले हैं सर। गीले से हो रखे हैं, है ना? मेरे साथ ही है सर, इस पे दिख रहा है क्या? नहीं सकते पूरा हम देखेंगे, आप पकड़ सकते हो इसको, ये लीजिए, देखिए आप फूलों से देखिए, क्या फूलों से आ रहा है
पत्तों से आ रहा है, तने से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? भांगों से आ रहा है, यानी कि तनों से आ रहा है, टहनी से, फूलों से नहीं आ रहा। फूलों से नहीं आ रहा है। अच्छा यहाँ देखिए तो इसका यहाँ तना जो है ये यहाँ से बहुत गीला हो रखा है, ये देखिए जी। वो उसके ऊपर मधुमक्खी भी दिखाई दे रही है। आप देखो ये देख रहे हैं जो रस है ये निकल कहाँ से रहा है। फूलों को देखिए, पत्तों को देखिए, ये देखो ये बिल्कुल पत्ते देखिए बिल्कुल सूखे से हैं, है ना। ऊपर ऊपर की टहनियों पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए जरा जहाँ पे कीड़े चिपके हुए दिख रहे हैं क्या आपको? जी दिख रहे हैं। ये देखो यहाँ देखो कितने सारे काले काले कीड़े। अब इस वाली टहनी पे कहीं चिपचिपा निकला हुआ दिख रहा है ना, जिसपे कीड़े चिपके हुए हैं। देखो तो ध्यान से देखो तो। जी जी। क्या आपको ऐसा कुछ कीड़ों के साथ इनका कुछ संबंध नजर में आ रहा है, या फूल से या किसी से रस निकलता हुआ दिख रहा है? वहाँ पे हो रहा है सर, जहाँ पे ना मतलब कोई टहनी निकलना चाह रही थी, हाँ, लेकिन निकल नहीं रही है, वहाँ से रस निकल रहा है। वहाँ से रस निकल रहा है। अच्छा, और ध्यान से देखिए ज्यादातर कहाँ पर गीला लग रहा है आपको? नीचे वहीं से कुछ हो रखा है जी। वहाँ जहाँ वो मोटा सा तना है, जी जहाँ पे शाखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वहाँ पे ज्यादा गीला लग रहा है ना। और इस पे देखिए अब तो बहुत सारे ततैये और वो भी आने लग गए हैं इस मीठे के लिए, खाने के लिए, है ना। तो वो इसका मीठा रस चूसना चाहते हैं। तो क्या आपको लग रहा है वो बना रहे होंगे रस? नहीं सर, वो नहीं बना रहे सर, वो नहीं बना रहे होंगे, ये पेड़ खुद बना रहा है सर। पेड़ बना रहा है। उसके छू के देख सकते हैं आप, उनको निकाल के देख सकते हैं। ऐसे मोटा है वो बड़ी। देखो इनमें कुछ बारीक कीड़े हैं, कुछ मोटे कीड़े हैं ना? जी माना पे लगे मैंने कहा ली। मेरे भाई हाँ। तो वो जहाँ पे चिपके हुए हैं उसके आसपास अरे वो लट्ठी कौन है? हाँ देखिए जहाँ वो ज्यादा लगे हुए हैं वहाँ देखो क्या वहाँ से कहीं से रस निकलता हुआ दिख रहा है। इनके आँख है जी रेड रेड खून की तरह। क्या कीड़ों से रस निकलता हुआ दिख रहा है क्या? कीड़ों से तो नहीं निकल रहा रस, ये भी देखिए। कीड़ा नहीं निकाल रहा, अगर निकाल भी होता मन कीड़ा खाई से। चलिए समीक्षा, अब हम उस पेड़ को देख के आ चुके हैं और अब हमारे हमने जो जांच करी है, देखी है, तो वो आप बताइए आप क्या लग रहा है आपको कि वो जो शहद जैसी चीज है क्या वो वास्तव में निकल रही थी उस पेड़ से, या आपने देखा कि निकल रहा है? कैसे देखा? जब हम नीचे गए तो जो ऊपर से वो पेड़ के नीचे गए जब हम, हाँ, जब पानी की तरह वो छोटी छोटी बूंदों में बह रहा था, तो पत्तों पे वो नहीं था, फूलों पे भी नहीं था जी। हाँ। तो जो उस टहनी का मोटा वाला वो है भाग, मुझे लगता है जैसे वो वहीं से निकल रहा तने से, जो मोटा तना था उससे निकल रहा, ज्यादा लगा हुआ था, है ना। ज्यादा। चलो तो आपको लग रहा है वो तने से निकल रहा होगा जी, वो मोटा है। किसके कारण? किसके? ऐसा कुछ नहीं लगा आपको कि किस कारण निकल रहा होगा? चलिए देखते हैं, ईशा बताने वाली है। ईशा बताइए आपको क्या लगा वहां जाकर? हम वहाँ गए, हमने पत्तियों पे फूलों पे देखा, मतलब वो शहद की तरह था, जो वो ना पत्तियों से निकल रहा था और ना शहद से, और एक तना है उससे निकल रहा था, तने से निकल रहा है ना। आपको लगा ये तने, क्योंकि फूलों पे आपको क्यों लगा फूलों से नहीं निकल रहा है? क्योंकि फूलों पे वो मतलब जहाँ उस तने पे गीला गीला था, तो फूल पत्तों पे गीला, पत्तों पे था लेकिन फूलों पे नहीं था। पत्तों, कौन से पत्तों पे? नीचे वालों के ऊपर वालों में? नीचे वालों की भी और ऊपर वालों की भी। ओके। हाँ हरिओम, आप भी गए थे उस पेड़ के पास, यस सर। क्या देखा? हाँ, हमने वो देखा कि जब हम नीचे से देख रहे थे तब उससे ऊपर से बूंदे टपक रही थी, जब ऊपर जाके देखा तो उसमें बहुत सारी कीटे लग रही थी। कीट मतलब कीड़े टाइप के हैं, छोटे छोटे। जब हमने उसमें पत्ते से निकाल कर देखा टहनी से, तो वो हाथ लगाने से वो मर रहे थे, हाँ। खून निकल रहा था। और जब उससे आराम से पत्ते से निकाल रहे थे तो पूरे ढंग से निकल रहे थे। और उनकी एक विशेष बात है, जो जिस पेड़ पे लगे हैं उसके सारे फूल मुरझे हुए हैं, मुरझाए हुए हैं। हाँ, जी। हाँ। और जहाँ जहाँ खा रहे हैं वहाँ से ये बूंदे टपक रही है। जहाँ जहाँ वो खा रहे हैं वहीं से निकली हुई। बहुत सही आपने देखा है, थैंक यू। हाँ तो ये लोकेंद्र है। लोकेंद्र आपने क्या देखा है जरा बताइए। जब उस पेड़ के नीचे गए तो वहाँ से बूंदे टपक रही थी,
और हम जब ऊपर गए तो उस तने पर बहुत सारे बड़े बड़े वो भी आ रखे थे, अगडवाल जिनको हम बोलते हैं, ततैये है ना, और मधुमक्खियां भी थी और छोटे छोटे कीट भी थे। हाँ। तने पे लगे थे जो। तो आपको क्या लगा कि क्या उन बड़े बड़े ततैयों की वजह से मधुमक्खी जैसे दिखने वाले जीव वो शहद बना रहे थे? नहीं जी। हाँ। तने से निकल रहा था जो। वो तने से निकल रहा था, कीटों से तो कोई लेना देना नहीं। और जो कीड़े थे वो क्या कर रहे होंगे? तो जब उन पे हार लगा रहे थे फिर वो मर रहे थे अच्छा, और खून निकल रहा था उनसे लाल लाल। लाल लाल खून निकल रहा था, बिल्कुल वो बहुत गुदगुदे से थे, है ना। जी। हाँ, तो आखिर वो रस निकल किससे रहा था? तने से जी। तने से, फूल पत्ती किसी से नहीं? नहीं जी। पक्का? जी। ओके, थैंक यू। हाँ केशव, आपने पहले बोला था कि आपको लगता है वो फूलों से ही निकल रहा था रस, अब आप क्या बोलते हैं? और जी जब हम वहाँ गए तो हम सबसे पहले उस पेड़ के नीचे गए, ऊपर से बूंद टाइप से निकाल रही थी। हमने सोचा कि मतलब वो फूलों से निकल रही है। हाँ, लेकिन जब हम ऊपर गए तो हमने देखा कि तना जो था वो बहुत गीला हो रहा था। तना हो रखा गीला? जी। अच्छा। तो बहुत मोटा है, एक जहाँ से मतलब सारे पेड़ की टहनी निकल रही थी, हाँ। वहाँ पे बहुत ज्यादा ही होता था। तो हमें लगता है सर जो उस पे कीट लगे हैं, बहुत छोटे छोटे जो कीड़े से लग रखे हैं, शायद वो मतलब एक जगह पे पहले अपना ये कर रहे हैं, हाँ, काम कर रहे हैं अपना। तो जब वो वहां से निकल जा रहे हैं तो वो पौधा, वो जो पेड़ है वो अपना जो रस है उसे बाहर फेंक रहा है वहां से। ओ, ये बड़ी बात आपने बोली कि जहां जहां वो कीड़े उसको काट रहे हैं वहां से क्या निकल रहा है? रस बाहर निकल रहा है। और वो जो कीड़े हैं वो ज्यादातर तने या मतलब जहाँ से दूसरी टहनी निकल रही है वहां पे ज्यादा ये कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, वहां पे काट रहे हैं। तब वो दूसरी जगह अपना काम करने जा रहे हैं, हाँ, फिर वहां से तो रस निकल रहा है, इसलिए सर तो वो कीड़े क्या कर रहे होंगे उस पेड़ पे? क्यों काट रहे होंगे उसको? मतलब अपना खाना बनाने के लिए सर, मतलब अपना भोजन लेने के लिए उस पेड़ से शायद वो अपना भोजन ले रहे हैं। जैसे हमारे सर से जूं लेते हैं, जी सर। तो आपको लग रहा है जैसे जूं हमारा खून पीते हैं वैसे ही वो उसका खाना चूस रहे होंगे, पेड़ का खाना, जी सर। और जहां जहां वो छेद कर रहे हैं वहां से पेड़ का खाना बाहर निकल रहा है। ये बहुत ही नया एक कॉन्सेप्ट आया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।